In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। पौधे अपने सेल्स के अंदर पानी और सॉल्यूट्स को एक मखसूस रेंज में रखते हैं और पानी और सॉल्यूट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स को एक मखसूस रेंज में रखने के लिए पौधे ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। इनके सेल्स के अंदर सॉल्यूट्स की मिकदार और पानी की मिकदार एक बैलेंस्ड लेवल पे होती है, ना बढ़ने पाती है और ना घटने पाती है। अगर ऐसा हो जाए तो होम्योस्टेसिस बिगड़ जाएगी और होम्योस्टेसिस के बिगड़ने से कई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं और पौधों की ज़िंदगी को ख़तरा भी हो सकता है। इसलिए पौधे पानी और नमकियात की मिकदार को बैलेंस में रखने के लिए ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। तो व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इट इज़ द रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। इन सॉल्यूट्स और वाटर की मिकदार को मेंटेन करना, यानी सेल्स अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। मुख्तलिफ पौधे मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुख्तलिफ हैबिटेट्स में है। बाद पौधे ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, यानी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, और बाद वो हैं जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं। वो ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ ना पानी बहुत ज़्यादा होता है और ना पानी बहुत कम होता है, यानी मॉडरेट एनवायरनमेंट में रहते हैं। और बाज़ पौधे ऐसे भी हैं जो सवेयरली ड्राई टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में रहते हैं। तो इस लिहाज से पौधों की 3 किस्म की हैबिटेट्स हो सकती हैं। प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस हैबिटेट्स। नंबर 1, aquatic habitat. Number 2, moderate habitat. And number 3, severely dry terrestrial nature. Severely dry terrestrial conditions. क्योंकि पौधे मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहते हैं, इसलिए पौधों को वाटर सप्लाई के लिहाज से 3 ग्रुप में तकसीम किया जा सकता है। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। नंबर 1, हाइड्रोफाइट्स। Number 2, mesophytes. And number 3, xerophytes. हाइड्रोफाइट्स एक्वेटिक होते हैं, मीजोफाइट्स मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं और जीरोफाइट्स जीरेक कंडीशंस में रहते हैं, यानी ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। एक्वेटिक, दे आर एक्वेटिक प्लांट्स, यानी पानी में रहने वाले। दीज आर प्रेजेंट इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर। मॉडरेट प्लांट्स हैं, ये ऐसे पौधे हैं जो ना बहुत ज़्यादा पानी के अंदर रहते हैं और ना ही ज़्यादा खुश्की में रहते हैं, बल्कि मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर की कंडीशन में रहते हैं। जीरोफाइट्स
ड्राई कंडीशंस में, ड्राई कंडीशंस। तो सो दीज आर द 3 क्लासेस ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ऐसे पौधे जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहते हैं या इक्वेटिक हैं या पानी में रहते हैं, तो उन्हें पानी की अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनके सेल्स को फ्लडिंग का खतरा होता है। यानी अगर सेल्स के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा जमा हो जाए तो उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो पानी की ज़्यादा मिकदार को खारिज करने के लिए ऐसे पौधों के अंदर कुछ अडेप्टेशंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रोफाइट्स these are freshwater plants. These are freshwater plants. ये इक्वेटिक हैं और ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब इनमें कौन कौन सी अडॉप्टेशंस हैं? ये एक्स्ट्रा पानी को बाहर खारिज करने के लिए इन पौधों में कुछ अडॉप्टेशंस होती हैं। यानी ये पौधे अपने पानी वाले माहौल में ढले हुए होते हैं, यानी कि ज़्यादा पानी को अपने अंदर जमा नहीं होने देते और ये ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, यानी एक्स्ट्रा पानी को ये खारिज करते हैं। अडॉप्टेशंस नंबर 1, surface area of leaves is very large. Their surface area of leaves is very large. Surface area of leaves is very large. जब लीव्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एक्स्ट्रा पानी का आसानी के साथ लॉस हो जाएगा, यानी एवेपोरेशन हो जाएगी। इनकी दूसरी अडॉप्टेशन है एक्सटेंसिव स्टोमेटा। एक्सटेंसिव स्टोमेटा are present on upper surface of leaves, so that water loss takes place easily. ताकि जब सरफेस एरिया लीव्स का ज़्यादा होगा तो वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा, यानी स्टोमेटा के ज़रिए पानी एवेपोरेट करेगा। जितना ज़्यादा तादाद स्टोमेटा की होगी और वो अपर सरफेस पर होंगे तो पानी का लॉस जो है वो ज़्यादा होगा और यूं इन पौधों के सेल्स जो हैं वो फ्लडिंग से बच जाएंगे। नेक्स्ट अडॉप्टेशन ये होगी कि स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स आर फेसिंग द एटमॉस्फेयर। स्टोमेटा ऑन
upper surface of leaves are facing the atmosphere to promote वाटर लॉस। जब स्टोमेटा अपर सरफेस पर होंगे और वो एटमॉस्फेयर को फेस कर रहे होंगे तो मैक्सिमम वाटर लॉस हो सकेगा और सेल्स फ्लडिंग से बच जाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 मिसालें दे रहा हूं मैं। वाटर लिली, नंबर 2 नेलम्बियम एंड नंबर 3 हाइड्रिला प्लांट। These are the examples of the hydrophytes। अब हम पौधों की सेकेंड क्लास की बात करेंगे जो मीजोफाइट्स हैं। ये मॉडरेट एनवायरनमेंट में रहते हैं। नंबर 2 मीजोफाइट्स। These plants have moderate supply of water। ये ऐसे पौधे होते हैं जो न ज़्यादा पानी वाले माहौल में रहते हैं, न ये बहुत ड्राई कंडीशंस में रहना पसंद करते हैं, बल्कि ये दरमियाने दर्जे की एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, यानी मॉडरेट एनवायरनमेंट। These plants have moderate supply of water। These plants have moderate supply of water। अगर इन पौधों को ज़्यादा पानी मुयस्सर आ जाए, सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इनको मुयस्सर आ जाए, तो फिर ये और तरीके से ऑस्मो रेगुलेट करेंगे। अगर इनको बहुत कम पानी में रखा जाए, यानी वाटर सप्लाई बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, तो ये और तरीके से ऑस्मो रेगुलेट करेंगे और पानी और सॉल्यूट्स की क्वांटिटी को अपने सेल्स के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अडॉप्टेशंस। insufficient supply of water, they kept their stomata ओपन। ये स्टोमेटा को ओपन रखेंगे टू प्रोमोट लॉस ऑफ वाटर।
ताकि ज़ायद पानी बाहर निकल सके। लेकिन अगर ऐसे माहौल में इनको रखा जाए जहां पानी की बहुत कमी हो तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज रखेंगे। इन restricted supply of water, they close their stomata so that the loss of water is prevented, ताकि पानी बाहर ना निकल सके और ये अपने सेल्स के अंदर पानी की एक मखसूस क्वांटिटी को मेंटेन कर सकें, यानी ऑस्मोरेगुलेशन का अमल कर सकें। अब हम इनकी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स, इनकी मशहूर एग्जाम्पल्स नंबर 1 ब्रासिका, नंबर 2 रोज एंड नंबर 3 मैंगो वगैरह वगैरह। ब्रासिका यानी सरसों का पौधा, रोज गुलाब एंड नंबर 3 मैंगो। These are the 3 examples of the mesophytes. The third class of plants is xerophytes. Number 3, xerophytes. देखिए, ऐसे पौधे जो ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, यानी ज़ीरेक कंडीशन में रहते हैं, सख्त खुश्की वाले माहौल में रहने वाले पौधे, यानी सहराओं के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर रहने वाले पौधे जहां पानी की बहुत शॉर्टेज होती है, तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं xerophytes. प्लांट्स विच लिव इन severely ड्राई कंडीशंस. Plants which live in severely dry conditions are called xerophytes. चूंकि ये सहराओं में पाए जाते हैं जहां पानी की बहुत किल्लत होती है, इसलिए इन पौधों ने अपने आप को ऐसे माहौल में ढाला हुआ होता है और इन पौधों के अंदर, इन पौधों के ऑर्गन्स के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां हो चुकी होती हैं जिनके ज़रिए ये सख्त खुश्की के माहौल में रह सकते हैं। तो इनकी चंद एक
अडॉप्टेशंस का हम जिक्र करेंगे। अडॉप्टेशंस, नंबर 1, इन पौधों में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो बहुत कम होता है, रिड्यूस्ड होता है। पहली बात, रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। यानी पत्तों से वाटर लॉस कम से कम होता है। ट्रांसपायरेशन आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के जरिए पानी की जो एवेपोरेशन है उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो इन पौधों में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बहुत कम होता है ताकि वाटर लॉस से बचा जा सके। नंबर 2, मैनी xerophytes have small and thick leaves to limit water loss. इनके लीव्स जो हैं वो छोटे भी होंगे और थिक भी होंगे। छोटे इसलिए होंगे कि इनका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाए और पानी की जो एवेपोरेशन है वो कम से कम हो जाए। नंबर 3, surface area is reduced proportional to volume। इनका जो सरफेस एरिया होगा वो वॉल्यूम के लिहाज से कम होगा। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना वाटर लॉस भी कम होगा। नंबर 4, their cuticle is thick, waxy and leathery। Their cuticle is thick, waxy and leathery। जब हम पौधे के पत्ते का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हमें सबसे ऊपर वाली जो तह होती है वो क्यूटिकल होती है। उस क्यूटिकल के ऊपर एक क्यूटीन की एक लेयर होती है, यानी ये एक वैक्सी लेयर होती है। तो इस वैक्सी लेयर से पानी का लॉस कम से कम होता है। और ये क्यूटिकल जो है ये थिक भी होगी, मोटी होगी और साथ ही लेदरी यानी कि लेदर जैसी नरम, ताकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर सके। नंबर 5, स्टोमेटा आर ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स।
स्टोमेटा are on lower surface of leaves. Number 6, stomata are present in depressions. पहली बात तो ये है कि स्टोमेटा जो होंगे वो लोअर एपिडर्मिस पर ज़्यादा होंगे, ताकि स्टोमेटा डायरेक्ट जो है वो एटमॉस्फेयर को फेस ना कर रहे हों और यूं वाटर लॉस कम से कम होगा। उसके साथ साथ स्टोमेटा जो है वो इन संकन होते हैं, वो पिट्स के अंदर, वो गढ़ों के अंदर होते हैं, छुपे हुए होते हैं स्टोमेटा, ताकि पानी का लॉस कम से कम हो सके। स्टोमेटा आर लोकेटेड इन डिप्रेशंस। स्टोमेटा located in depressions. Stomata are located in depressions. अब इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। नंबर 1, कैक्टाई, ये एक सकुलेंट प्लांट है। नंबर 2, ओपेंशिया। नंबर 3, यूफोर्बिया। These are the desert plants. ये 3 मशहूर मिसालें हैं ज़ीरोफाइट्स की। तो कैक्टाई को हम तफसील से देखेंगे कि कैक्टाई के अंदर कौन कौन सी अडाप्टेशंस हैं जिनके ज़रिए पानी का लॉस कम से कम होता है। कैक्टाई एक सहराई पौधा है। ये ड्राईएस्ट सीज़न में अपने पत्तों को झाड़ देता है, यानी कि सख्त एरिड कंडीशंस के अंदर, ज़ीरक कंडीशंस के अंदर इनके पत्ते झड़ जाते हैं, ताकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सके, यानी कि ट्रांसपिरेशन का अमल जो है वो वकूफ़ पज़ीर ना हो। Number 1, during driest season, cacti shed their leaves to restrict the transpiration completely. ताकि ट्रांसपिरेशन का अमल जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। इसके साथ साथ कैक्टाई के जो स्टेम हैं वो जूसी होते हैं और उनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है। ये फोटोसिंथेसिस करने के काबिल होते हैं। चूँकि पत्ते झड़ जाते हैं तो लिहाजा ग़िज़ा बनाने का अमल जो है वो स्टेम को सौंपा जाता है और स्टेम्स इनके ग्रीन होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल।
तो देयर स्टेम्स आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स। Stems are photosynthetic organs. Stems are photosynthetic organs. रेनी सीजन में इनके स्टेम जो हैं वो पानी को स्टोर कर लेते हैं ताकि जब ड्राई कंडीशंस आएँ तो उसमें उस पानी को इस्तेमाल किया जा सके। इन रेनी सीजन स्टेम्स स्टोर्स वाटर। इन रेनी सीजन स्टेम्स स्टोर वाटर for use in dry condition. इसी तरीके से इनके स्टेम जो हैं वो स्पाइनी होते हैं और सकुलेंट होते हैं। सकुलेंट मीन्स जूसी, यानी कि पानी को स्टोर करने वाले। स्पाइनी एंड सकुलेंट स्टेम्स। सकुलेंट स्टेम्स यानी जूसी स्टेम्स जो पानी को अपने अंदर स्टोर कर सके। तो आज के लेक्चर में हमने पौधों के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन का मुतालिया किया। मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहने वाले पौधे मुख्तलिफ अंदाज से अडेप्टेशंस को बरूए कार ला चुके होते हैं और बाज़ पौधे वो हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जो इक्वेटिक हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर। और ऐसे पौधे जो मॉडरेट एनवायरनमेंट में रहते हैं उन्हें मीज़ोफाइट्स कहते हैं। और ऐसे पौधे जो ज़ीरक कंडीशंस में रहते हैं, जो सवेयरली ड्राई टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऐसे पौधों को हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, जिनकी मिसाल हमने ली। यूफोर्बिया है, कैक्टाई है। तो कैक्टाई को हमने तफसील से भी पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।